अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको सेहतयाबी तंदुरुस्ती अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। मैं मिसेस तैयब हाजिर हूँ एक न्यू वीडियो और न्यू रेसिपी के साथ। रेसिपी तो नहीं, ये एक ट्रिक कह लें, एक टिप कह लें, एक आप मशवरा कह लें और और क्या कह लें, और ये कह लें कि मेरी रूटीन है। मैं अपनी रूटीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो बहुत ही इफ़ेक्टिव है और असरदार है। आप ज़रूर ट्राई करना है। आलू बुखारा और इमली का पानी आज बनाना बता रही हूँ जो झटपट बन जाएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक करना ना भूलिएगा। और इस शरबत के बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। रात को मैं ऐसे करती हूँ कि मैं एक बर्तन में इमली लेती हूँ थोड़ी सी, और 4 से 5 दाने मैं आलू बुखारे के लेती हूँ और इनको मैं भिगो देती हूँ। भिगो के मैं ढक्कन रख के और साइड पे रख देती हूँ। और इस शरबत के बहुत फ़ायदे हैं। गर्मियों से तो आपको ये समझ लें कि गर्मियों का एसी है, सच्ची यही समझ लें। और ये देखें कि मैं 1 कप हाफ़ कप मैं पानी लूँगी और इसमें मैं 2 चीज़ें और भिगोऊँगी, वो है गूंद कतीरा। ये मैंने ना गूंद कतीरा जो है ना वो सख़्त वाला आता है लेकिन मैंने उसे क्रश किया हुआ है, पाउडर फॉर्म में किया हुआ है, तो इसलिए कि आपको इस तरह का लग रहा है। गूंद कतीरा मैं भिगोऊँगी और 1 टीस्पून मैं लूँगी तोखमलंगा। आपने सुना तो होगा तोखमलंगा, ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है गर्मी से बचने के लिए, और गूंद कतीरा भी। ये दोनों बहुत ही फ़ायदेमंद है, आप ज़रूर ट्राई करना। वेट लूज़ में भी इस्तेमाल होते हैं, लेकिन अब मैं तो गर्मी से बचने के लिए इस्तेमाल करती हूँ और बहुत ही मज़े का शरबत बनता है। अब ये देखें कि इन दोनों चीज़ों को मैं भिगो के रख देती हूँ। सुबह उठ के ये देखें, अब मैं सुबह उठ के इनको अच्छी तरह उसी पानी में मैंने मसल लेना है। अच्छे तरीके से मैं इनको मसलूँगी। मैंने फ्रिज में नहीं रखा, मैंने बाहर ही रखा था। और इनको मैं अब अच्छे तरीके से थोड़ा हल्का-सा मसलूँगी और ये देखें गुठलियाँ मेरे हाथ में आ जाएँगी। बिल्कुल पल्प इसका इसमें इस पानी में बिल्कुल हल हो जाता है और मुझे कोई ज़्यादा ताम-झाम करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। और ये देखें गुठलियाँ बिल्कुल साफ़ हैं, कोई इसके साथ किसी किस्म का पल्प नहीं लगा हुआ। और अब इनको मैं निकाल लूँगी और इसे मैं जग में डालूँगी। और ये देखें थोड़ा-सा गंद था और वो भी नीचे ही रह गया। और अब इसमें मैं चीनी डालूँगी, 4 से 5 अदद चम्मच मैं डालूँगी चीनी, और थोड़ा-सा मैं काला नमक डालूँगी। ये देखें, हाफ़ चम्मच से भी कम है। और इनको मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। मैं कहती हूँ कि आप ये शरबत पिएँ, आपको कभी गर्मी होगी ही नहीं। आप रूटीन से पिएँ, मैं तो इसे लाज़मी पीती हूँ। और ये देखें कि ये जो हमने भिगोया था गूंद कतीरा और तुखमलंगा, ये बिल्कुल, ये देखें इतना जम गया है आपस में। और इसमें मैं अब थोड़ा-सा पानी डालूँगी, 1 कप पानी, और पहले इनको मिक्स करूँगी ताकि ये जो इनकी गुठलियाँ सी बन गई हैं, ये जम गया आपस में, ये ठीक हो जाए और बिल्कुल जेल फॉर्म में हो गया था। और ये देखें अब मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। ये देखें गुठलियाँ ताकि ना रहें, तो हमारे शरबत में, सारे शरबत में आए। ये ना हो कि गुठली बनी रहे और एक ही आदमी सारा पी जाए। और इसे मैं अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी, हल करूँगी ताकि ये अच्छे तरीके से एक दूसरे से अलग-अलग हो जाएँ। और बाहर जो मिलता है ना शरबत, उससे भी अच्छा बनेगा इंशाल्लाह। आप ज़रूर ट्राई करना और झटपट बन जाता है, कोई इतना मसला मसाइल भी नहीं होता। और ये देखें मैंने इसमें ठंडा पानी दिया और ये देखें जी जनाब जी, आपका मज़ेदार सा झटपट बनने वाला शरबत तैयार है जो आपका मिनी एसी है। आप पिएँ और एसी में बैठें बस। आप ज़रूर ट्राई करना और आप बताना मुझे कैसा बना था। और इंशाल्लाह आपकी गर्मी जो है ना वो ये तो ख़त्म कर देगा, और आपको कभी गर्मी होगी भी नहीं अगर आप ये रूटीन से पिएँगे तो। आप ज़रूर ट्राई करना और मुझे अपनी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।